इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके। और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघलकर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था इसने जाकर कहा अम्मा क्यों रो रही है। कहने लगा ए खातून रोने की वजह क्या है, क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है। इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है। कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? अल्लाहू अकबर। कहती है 12 साल से रो रही हूं। असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजम, फकीरों के हाजत रवाओं से आजम, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो निस्बत है इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है, गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया बताया, 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूं, मैं जिस दर का गुलाम हूं, वो दर इतना आला है
वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम, कहने लगा, बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई जिसको तूने अपना दर्द सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली है, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है, कब वजह ये है ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। वाह वाह वाह। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ, दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे